नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं दीपक डोभाल। महाकवि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं, मन का हो तो अच्छा और मन का न हो तो और भी अच्छा। अब मौजूदा सियासी अफरा तफरी में ये लाइनें कहां और किस पर फिट बैठ रही हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे हम और आप, लेकिन थोड़ी देर में। फिलहाल 2019 के चुनाव में कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही है, लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि मोर्चा कोई भी हो, सबकी तोपों का मुंह एक ही ओर है और वो है बीजेपी। यानी मकसद सबका एक ही है, लेकिन मतभेद इतने हैं कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। मकसद तो था मोदी लहर को रोकना, कोशिश थी महागठबंधन बनाने की, मकसद अब भी वही है। गठबंधन भी हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा जो कांग्रेस चाहती है। अब बच्चन जी की पंक्तियां, मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा। लेकिन कांग्रेस के साथ मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि मन का तो हुआ ही नहीं, लेकिन जो बेमन से हुआ उसने और अकेला कर दिया। साथ ही जिनके सहारे महागठबंधन का ख्वाब देखा जा रहा था वो भी बैरी हो गए। हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है ना कितना दिलचस्प कि देश को बीजेपी मुक्त करने के चक्कर में लगी कांग्रेस महागठबंधन से ही मुक्त होने जा रही है। यूपी में महागठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, वहां बीएसपी, एसपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया। यानी महागठबंधन जैसी बात नजर नहीं आई जिसमें कांग्रेस भी शामिल होती। आप फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए, तस्वीर ज्यादा आपको साफ होगी। लौटेंगे तो देश की बात इन्हीं बनते बिगड़ते और हर पल बदलते सियासी समीकरणों पर। पहले माया ने मुंह फेरा, फिर अखिलेश ने आंख दिखाई, ममता का मोह भी हुआ भंग। जी हां, राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस जोश के साथ महागठबंधन के दम पर चुनावी रण में कूदने का उद्घोष किया था, वो नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हुआ। यूपी में एड़ी चोटी का जोर लगाकर माया मुलायम के साथ लड़ने की तैयारी थी, लेकिन मायावती और अखिलेश ने ऐसी करनी काटी कि कांग्रेस के पतंग गोते खाते हुए जमीन पर जा गिरे। कोशिश थी दूसरे राज्यों में विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की, मगर वो भी परवान न चढ़ सकी। यूपी में सपा बसपा और आरएलडी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया और कांग्रेस की कहीं पूछ ही नहीं हुई। बीएसपी की सर्व समाज में बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ साथ हाल ही में सपा के साथ बीएसपी द्वारा किए गए चुनावी गठबंधन ने देश में खासकर जातिवादी, सांप्रदायिक व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली पार्टियों व इनके नेताओं की नींद उड़ा दी है। यही नहीं, मोदी विरोध की एक बड़ी आवाज ममता बनर्जी से भी कांग्रेस का तालमेल अब तक नहीं बैठ पाया है। कांग्रेस अब भी इस कंफ्यूजन में है कि वो ममता के साथ जाए या वाम दलों के। तेलंगाना में महागठबंधन की कवायद का क्या हश्र हुआ, ये सबने देखा, और अब वहाँ टीआरएस और ओवैसी की पार्टी एक साथ दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस यहाँ भी गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो गठबंधन है वो देश के गरीब के साथ बहुत मजबूत है, चट्टान की तरह है। और उस गठबंधन के सामने ये जो मौकाप्रस्त गठबंधन जो बन रहे हैं, ये सब जड़ समेत उखड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस को गठबंधन में वहां जोड़ने के लिए बिहार में आरजेडी, कर्नाटक में जेडीएस और महाराष्ट्र में एनसीपी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन मौजूदा हालात में ये मुमकिन नहीं दिख रहा, क्योंकि गठबंधन वाले राज्यों में भी सीट बंटवारे को लेकर तल्खियां साफ दिख रही हैं। केरल में भी यूडीएफ और एलडीएफ का अलग अलग लड़ना तय है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस, एनसी और पीडीपी एक हो जाएंगे, कह नहीं सकते। कुल मिलाकर महागठबंधन नाम की परिकल्पना वास्तविकता से परे लग रही है। ऐसे में क्या होगा राहुल गांधी के 2019 के सपने का? क्या मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का कुनबा एक हो पाएगा? क्या भी महागठबंधन की कोई गुंजाइश बाकी है? कुछ ऐसे ही सवाल आज देश की बात में। जी हाँ, महागठबंधन सपना है या हकीकत? क्या अब भी हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन नाम की कोई चीज 2019 में देखने को मिलेगी? इन्हीं सब सवालों पर होगी आज देश की बात, और देश की बात पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले पैनल से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इंटरनेशनल स्पीकर कहे जाते हैं, 2 किताबें लिख चुके हैं, वर्ल्ड एनर्जी पॉलिसी समिट के प्रेसिडेंट हैं, विदेश मामलों की भी जानकारी रखते हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ हैं राजकुमार भाटी, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। राजकुमार भाटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सैयद अबू दोजाना, नेता हैं आरजेडी के, सुरसंड सीट से विधायक हैं, बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। सैयद अबू दोजाना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अजय कुमार जी, जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी के, पत्रकारिता में 35 सालों का अनुभव रखते हैं, लेखक भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं संजय तटकरे, प्रवक्ता एनसीपी, जो कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रह चुके हैं, 25 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं और आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर भी हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अनिल आनंद, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने पहचाने टीवी पर चेहरा, 35 सालों का पत्रकारिता का अनुभव, राजनीतिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं, पत्रिकाओं में नियमित कॉलम आप और हम इनके पढ़ते सुनते रहते हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो पैनल से हमने आपको रूबरू कराया और अब शो की शुरुआत करते हैं। और शो की शुरुआत में सबसे पहला राउंड, रैपिड फायर राउंड, जो कि बड़ा दिलचस्प राउंड होता है। इसमें आपको 3 फटाफट सवाल पूछेंगे और हमारे मेहमानों को हाँ या ना में जवाब देना है। उनको लगता है कि हाँ या ना में जवाब नहीं है तो नो कमेंट्स वो कह सकते हैं, लेकिन हमारी और जनता की अपेक्षा यही रहती है कि हाँ या ना में ही जवाब मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड और शुरुआत पहले सवाल से। क्या मोदी विरोधी खेमा चुनाव से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है? नरेंद्र तनेजा। हाँ, बिल्कुल हाँ। नजर आ रहा है, ठीक है। राजकुमार भाटी साहब? नहीं। सैयद अबू दोजाना? नहीं। नहीं। अजय कुमार जी? अजय कुमार? नजर आ रहा है। कृपया दोबारा बताएं, आपका जवाब हाँ में है या ना में? जी हाँ। ओके, ठीक है। संजय तत्कारे जी? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अनिल आनंद सर? जी नहीं। नहीं। चलिए, तो ये था पहला सवाल और अब है रैपिड फायर राउंड का दूसरा सवाल। क्या महागठबंधन के बिखराव के लिए राहुल का नेतृत्व जिम्मेदार है? नरेंद्र तनेजा जी? जी हाँ। ठीक। राजकुमार भाटी? नो कमेंट। नो कमेंट्स, ओके। सैयद अबू जी? नो कमेंट्स। ओके। इस नो कमेंट्स में भी काफी विश्लेषण छुपा हुआ है, हालांकि करेंगे बाद में। फिलहाल अजय कुमार जी? जी हाँ। हाँ। संजय तत्कारे जी? नहीं। अनिल सर? जी नहीं। ठीक है। और रैपिड फायर राउंड का तीसरे सवाल की अब बारी है। तीसरा सवाल यह है कि यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी की तिकड़ी क्या मोदी की मुश्किल बन पाएगी? नरेंद्र तनेजा? नहीं। नहीं बनेगी। राजकुमार भाटी साहब? पक्का हाँ। और स्माइल के साथ आपकी हाँ है, कॉन्फिडेंट हाँ। सैयद अबू दोजाना? मुझे तने नहीं पे हंसी आ रही है। सैयद अबू दोजाना? बुरी तरह बीजेपी यूपी में हारेगी। हाँ या ना सर? हाँ या बुरी ना तरह सर? बीजेपी यूपी में हारेगी, 2-3 सीट मुश्किल से। हाँ या ना सर? बताया ना कि बीजेपी बुरी तरह वहां फ्लॉप होगी। नहीं, मेरा सवाल है एसपी, बीएसपी, बीजेपी आरएलडी फ्लॉप होगी। मोदी की मुश्किल बन पाएंगे? बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बनेगी। ठीक है। बहुत अजय कुमार जी? ज्यादा। अजय कुमार जी? जी नहीं। और संजय तटकरे जी? हाँ। अनिल आनंद जी? जी बिल्कुल।
बनेंगे। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, जो हमने अपने मेहमानों से 3 सवाल पूछे, उसके जवाब हमारे पास हैं और इन जवाबों का हम आगे विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस वक्त कड़क सवाल की बारी है। कड़क सवाल हम पूछते हैं अपनी प्यारी जनता से, और जनता को हमारे ऑनलाइन पोल के जरिए हाँ या ना में अपना जवाब देना होता है और उसको हम शामिल करते हैं अपने शो के आखिर में। आज का कड़क सवाल, क्या आम चुनाव में बीजेपी को महागठबंधन से डरने की जरूरत है? यह है हमारा आज का कड़क सवाल। क्या बीजेपी को महागठबंधन से डरने की जरूरत है और महागठबंधन की गुंजाइश है भी या नहीं, ये भी हम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जनता से हम सीधा सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। फेसबुक पर जाएं, जी बिजनेस ऑनलाइन पर जाकर आप अपना हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर जाकर @जी बिजनेस पर जाकर आप अपना हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद हम आपके इस पोल को, आपके नतीजों को, आपके रुझानों को शामिल करेंगे शो के आखिर में। चलिए, तो रैपिड फायर राउंड और कड़क सवाल अब हो गया। अब शुरू करते हैं पैनल डिस्कशन और शुरुआत नरेंद्र तनेजा जी से। नरेंद्र जी, जो समीकरण दिख रहे हैं और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि जो महागठबंधन है वो फिलहाल, आगे का कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, महागठबंधन जैसी कोई सोच जो राहुल गांधी लेकर चले थे, कांग्रेस पार्टी लेकर चली थी, वो साकार हो नहीं पा रही है। आप लोगों को किस बात की ज्यादा खुशी है? खुशी तो होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन खुशी किस बात की है कि महागठबंधन कांग्रेस मुक्त हो रहा है, या अगर उस महागठबंधन में कांग्रेस अगर हो जाती तो ज्यादा आसानी होती? नहीं, हमको तो खुशी इस बात की है कि थोड़े से 5 साल के समय के अंदर जितना काम हमने कर दिया, लोगों को बिजली दे दी, सिंचाई के साधन दे दिए, 67% लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे, बैंक अकाउंट को देश में विकास किया प्रगति किया, हमको उसकी खुशी है। जहां तक ये बात महागठबंधन वगैरह जो है, ये सब आप अखबारों में ही सुनते हैं। जब जमीन पे हम भी राजनीतिक दल है, हमें तो कोई गठबंधन सुपर महागठबंधन हमें तो कोई नजर नहीं आता। अभी उत्तर प्रदेश में 2 जातिवादी पार्टियां, वो लोग साथ में आए, बड़े एक दूसरे को गुलदस्ते भी दिए, हालांकि पिछले 25 साल पहले तो मारने की कोशिश की थी। अब ये हुआ साहब, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो गया है। ये हो गया कि ओबीसी और दलित मिल गए हैं साहब, और हमारे मुस्लिम भाई मिल गए हैं, सब परिवर्तन हो जाएगा, भारत तो छोड़ो दुनिया की सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा। अरे कहाँ भैया, जमीन पे जाके देखिए ना, ये क्या गठबंधन हो रहा है या लठबंधन हो रहा है? ये ओबीसी, कोई ओबीसी नहीं है, यादव और जाटव, बस 2 छोटी जातियां मिली हैं। अब इसको आप करके बड़ा करके देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी खत्म, तरह तरह के वक्तव्य आ रहे हैं। लेकिन देखिए, सपने देखने में तो कोई रोक है नहीं, हर एक को अधिकार है। और मुंगेरी लाल भरे पड़े है ना, भरे पड़े देख रहे हैं सपने, जरूर देखो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम यथार्थ को देख के चलते हैं। हमने जो काम किया है, हमारा जो संगठन है, हमारा जो संगठन है, ऊपर कैप लगा दिया है। नहीं सर, ये पहला राउंड में सर हम सबके रिएक्शन लेते हैं। आपका नंबर जब आएगा आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे। हाँ, ये पहला राउंड है, इसमें हम सबके रिएक्शन लेते हैं। मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे, मैं सबके पास आऊंगा, उसके बाद मैं ध्यान से सुनूंगा आपको, आप भी बोलिएगा, अब मैं ध्यान से सुनूंगा, है ना। अच्छा, ये जो अब ये सारी जो बातें है कि भाई महागठबंधन हो गया या समाजवादी बसपा साथ में आ गई, तो अब पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। सारी सीटें 80 की 80 नहीं मिल जाएंगी, पूरा यूपी बिहार 120 सीटें इनके पास जाने वाली हैं, बंगाल भी इनकी तरफ जाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी तो हिंद महासागर में चली जाएगी। अच्छी बात है अगर ऐसे सपने देखते हैं, इससे पता लग रहा है भाई यथार्थ में तो कुछ है नहीं, जमीन पे तो बूथ लेवल पे देख लीजिए, वो तो हम लोग मजबूत हैं। अच्छा, दूसरा ये, हाँ, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल लीजिएगा, है ना सर, एक एक करके सुनेंगे आपको ध्यान से, अभी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं सर, अभी एक एक करके। और दूसरी जहां तक बात है कांग्रेस का नेतृत्व, मुझे बताइए इनमें से कौन लोग हैं? 50 लोग हैं, ये कौन है जो इनको, आप इनको थोड़ा बता दीजिए या इनको पहले बुलवा दीजिए, मैं बाद में बोल लेता हूं। ठीक है, इनको बहुत बेआक्ल हो रहे हैं, तो इनको पहले बुलवा दीजिए। ठीक है नरेंद्र जी, मैं आगे बढ़ता हूं। एक मिनट लाइन में खत्म कर दूं, खत्म कर दूं मैं, 1 मिनट जी खत्म कर दूं। और दूसरा ये बात है, देखिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 50 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 50, और देश एक है, और लोगों के सामने एक अब सशक्त सरकार उनको सामने दिख रही है। तो वक्त आएगा दिखेगा, लेकिन ये मुंगेरी लाल के सपने जो लोग देख रहे हैं, इनको देख देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, हंसी भी आ रही है, मनोरंजन अच्छा कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, हम आप देख रहे हैं, आप तो यूपी से ही आते हैं, आपने देखा कि यूपी में जो महागठबंधन का एक सपना था वो नहीं साकार हो पाया, और अब तो पब्लिक डोमेन में है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, और अब तो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस को भी लपेटे में लिया जा रहा है दोनों पार्टियों की ओर से।
फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी विरोधी खेमा जो है चुनाव से पहले बिखर नहीं रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी ने जो अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि दो छोटी जातियां इकट्ठी हुई हैं, कोई गठबंधन नहीं है। पहले तो मैं इनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं। ये निंदनीय बयान है और इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए। कोई जाति छोटी नहीं होती है, कोई बड़ी नहीं होती है। ये देश किसी के बाप का नहीं है कि कोई जाति बड़ी है या आप दूसरी जातियों को छोटी कहेंगे। ये आपका अपमानजनक बनाया बयान है, असंवैधानिक बयान है और ये गैर लोकतांत्रिक बयान है। दूसरी बात, छोटी है, अभी तो आप छोटा भाषण सोचते दे रहे हैं। थे कि बीच मेरा में नहीं मतलब ये बोलना था है। कि इन साइज, अभी तो मैं आप आकार भाषण की दे रहे बात थे कि कर बीच रहा में नहीं हूं। बोलना है। जी, अभी चुप बैठिए। अभी तो आपकी- नैतिकता बघार रहे थे आपकी आप। सोच छोटी बीच है। में नहीं बोलना है। दर्शकों को पता होना चिल्लाने चाहिए लगे आपकी बीच में। सोच छोटी है। ठीक है, इसलिए नरेंद्र छोटा तो थोड़ी देर नरेंद्र पहले जी, सुन नैतिकता लेते। बघार रहे थे आपके, नरेंद्र बीच में नहीं बोलना है। नरेंद्र जी, राजकुमार जी बोलिए। राजकुमार जी, ये नरेंद्र तनेजा जैसे लोग से तय करेंगे कि किसकी ठीक है, सोच ठीक है छोटी है सर, और ठीक किसकी है। सोच नहीं, नहीं, हम बड़ी है। व्यक्तिगत आपको आक्षेपों किसी को ने नहीं जाते। सर्टिफिकेट छापने का मैंने ये कहा ही नहीं, आप झूठ बोल रहे नहीं, हैं। व्यक्तिगत बाटी नहीं जी, आप है उसको दीपक गलत जी। मीनिंग बाटी जी, ट्विस्ट करने व्यक्तिगत की कोशिश नहीं, में बोल व्यक्तिगत रहा नहीं हूं। है, बीजेपी की आप सोच छोटी है। सोच वाले ठीक है व्यक्ति सर। हैं। देखिए, मेरा आप मतलब अपनी बात पूरी जो करिए। राजकुमार राजकुमार पहले जी, ने चुप कराइए आप, इन्हें चिल्लाने की आदत बहुत है बीजेपी के लोगों को। नरेंद्र जी सुन आपने लेते हैं। चुप कराइए, मैं तभी नरेंद्र जी बोलूंगा। सुन लेते हैं। शैतान किस्म के व्यक्ति हैं। नरेंद्र जी आप सुन लेते शैतान हैं। नहीं, ये गलत चीज मैंने ये कहा नहीं। जो मैंने कहा नहीं, ये पलटिए कैसे मत बोल अपनी सकते जुबान हैं? से। मेरा अपनी इनका जुबान ये से छोटी आप सोच रिवाइंड वाले करके लोग हैं। सुनाइए, इनके छोटा शब्द यही थे, दो छोटी जातियां एक हुई हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी ठीक है। मानसिकता इतनी राजकुमार जी। गंदी है, इतनी घटिया है। आपके मेरा हूबहू यही मतलब सब है, थे जो मैं बोल रहा हूँ। जी, जितने आप लोग सब लोग हैं, सुन रहे हैं, पैनल उससे में और है। लोग भी बैठे कोई हैं। जाति छोटी नहीं होती। आज बीजेपी कोई वालों जाति की छोटी आपके नहीं होती। हूबहू यही कोई शब्द जाति थे। छोटी नहीं नहीं, होती। नहीं, आप शुरुआत जैसे में- लोग इस तरह ठीक का है। दुष्प्रचार करते हैं। दीपक जी ने चुप कराइए तो मैं अपनी आपने बात बोला तनेजा जी, टाइम कोई नहीं मिला जाति बोलने छोटी का। नहीं होती। तनेजा जी। ये गलत लोग आते हैं। ठीक है, तनेजा जी, आपने क्लैरिफाई कर दिया। गलत प्रचार करते ठीक है, हैं। नरेंद्र जी, आपने क्लैरिफाई कर दिया। आपका नहीं, छोटे से तनेजा क्या जी, मतलब था, आपने आप- क्लैरिफाई किया। राजकुमार जी, अब आप बोलिए। ये तो राजकुमार आप हैबिचुअल। मैंने कहा उसके कितने ये लोग हैं। दीपक जी, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा बोलने दिया जाए, ठीक बीच है में न राजकुमार जी, टोका बोलिए। जाए। ठीक है, ये सुन रहे हैं आपको। इनकी खाली तनेजा जी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच है। ये पार्टी वो पार्टी है, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर रैलियों में कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं पिछड़ी जाति का हूं। जब ये राष्ट्रपति पद के लिए राम कोविंद जी को प्रत्याशी घोषित करते हैं तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम दलित जाति का प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति लेकर आए हैं। जब नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो लखनऊ में उनका स्वागत यह कह के किया गया था, पंडित नितिन गडकरी ठीक है गडकरी सर, को अध्यक्ष हमारा बनाए विषय जाने आज पे का कुछ स्वागत और है। राजकुमार जी, विषय ये कुछ और है अभी हमारा। अभी सुनिए। हाँ, राजकुमार जी, नहीं, विषय कुछ और पहले है। तो इन्होंने क्योंकि विषय छेड़ दिया तो ये दोनों ने क्लैरिफाई कर दिया ना, पार्टी के उनका- खिलाफ हमारे एक होने का कारण है। उन्होंने क्लैरिफाई किया ना। उसी पे आपके सवाल पे आता हूं। जातियों का अपमान कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया उसी अपनी पे आता हूं। जाति का अपमान कर रहे हैं। भारतीय लोगों जनता की पार्टी जाति के का खिलाफ अपमान हम कर दोनों रहे हैं। पार्टियों आप एक गलत होने का व्यक्ति यही हैं। कारण है जातियों कि का हमें अपमान नीची कर रहे हैं नजर से आप। देखते हैं। नरेंद्र जी, माफी नरेंद्र जी, मांगनी सुन चाहिए। लेते हैं। छोटी जाति नरेंद्र मान जी, के माफी देखते मांगनी हैं। चाहिए। ये नरेंद्र जी, मानते सुन हैं लेते कि हैं। दोनों दर्जे के नागरिक हैं। नरेंद्र जी, सुन लेते देश हैं, एक इनके मिनट। बाप का है। तनेजा जो जी, इनके खिलाफ बोलेगा वो तनेजा जी, देश अगर विरोधी। ये गलत बात जो इनके खिलाफ बोलेगा वो हिंदू विरोधी। अगर ये गलत जो बयानी इनके करेंगे, खिलाफ बोलेगा जिस वो राम बात का को मैंने विरोधी। कहा नहीं, ये नहीं, इनका इस बात गलतफहमी को है। मैंने कहा नहीं। इनके ठीक है, दिमाग आपने का क्लैरिफाई दिमाग किया का ना। गलतफहमी नरेंद्र निकालनी जी, आपने चाहिए। क्लैरिफाई ये किया। अहंकार और नहीं, बदजुबानी उस पे छोड़ बात देनी करेंगे तो चाहिए मैं इन्हें। बोलूंगा। क्योंकि ठीक है, मैंने ठीक कहा है, नहीं। ठीक है, उत्तर ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रदेश और मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं। सैयद अबू दो जाना, सैयद अबू दो जाना, सैयद अबू दो गंदी जाना, सोच मैं और आपके पास भी गंदा- आना हूँ। ठीक है नरेंद्र जी, आपने क्लैरिफाई किया, सुन लिया सबने, ठीक है, सबने। सैयद अबू दो जाना, सैयद अबू दो जाना साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा, मैं कैरी फॉरवर्ड ही करूंगा आपके सवाल को, क्योंकि भी आपका भी जवाब बिल्कुल वही था। हमने पूछा था कि मोदी विरोधी खेमा क्या चुनाव से पहले बिखर रहा है। हम देख रहे हैं कि एक बिहार को अगर छोड़ दिया जाए, बिहार को एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो उसके अलावा कहीं पर महागठबंधन जैसी कोई बात नजर आ नहीं रही है। और बिहार में भी कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव अगर यूपी में आते हैं, उसके बाद मायावती जी का आशीर्वाद लेते हैं, अखिलेश जी से वो हाथ मिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो एक कांग्रेस को लग रहा है कि कुछ दूसरा ही संदेश गया। वहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो फिर क्यों आप कह रहे हैं कि मोदी विरोधी खेमा जो है वो बिखरा हुआ नहीं है? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपका सबसे बड़ा बिहारी में देखिए, इन्होंने नीतीश कुमार से अलायंस किया, जहां 22 सीट इन्होंने जीते हुए थे। अतने डर थी महागठबंधन से बिहार में कि उन्होंने 22 की जगह पर 17 से कंप्रोमाइज किया। 2 सीट जो नीतीश कुमार ने जीते हुए थे उनको उन्होंने 15 सीट दे दिया। अब 5 सीट उन्होंने अपनी विनिंग सीट को घटा लिया। ये तो पहला एक इनको एक जिसको कहिए कि एक
डर ऐसा सता रहा था कि बिहार में मेरा सफाया हो रहा है, तो उन्होंने 2 सीट वालों को पकड़ के उन्होंने 15 सीट उनको प्लस दिया, समझा। हाँ। तो सबसे बड़ा ये है। दूसरा कि बीजेपी का यूपी में जो है, सभी का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान में जो ऐसी भ्रष्टाचार सरकार है, निकम्मी सरकार, 4.5 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं किया, सवै करप्शन, रफाल से लेके व्यापम से लेके हर जगह। आप देखिए क्या मध्य प्रदेश में इनका क्या हाल हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, तेलंगाना में बोल्ड हुए, हर जगह ये कहां है। इनको तो डर सता रही है। मैं महागठबंधन को लेकर पूछा, इन्होंने एनडीए बना के नहीं, महागठबंधन का सब लोग एक जगह ही है, सबका मकसद एक है कि भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, बस एक ही मकसद है कि ये सरकार फेल्योर सरकार हो गई 4.5 साल में। अभी देखिए 2015 में इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि कोई भी पार्टी, छोटे जो रीजनल पार्टियां हैं जो 5% रिजर्वेशन देती हैं, 5% दे के जो वोटर्स को बहलावा देती हैं रिजर्वेशन के नाम पर, ये मोदी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% पे कैप लगा दिया है। जो बोलता है इसके अलावा तो वो झूठ बोलता है, फ्रॉडिज्म करता है। आज ये कहां से 10% देंगे मोदी जी? मोदी जी ये 10%, तो ये सबसे बड़े फ्रॉडिज्म की बात तो आपने कह दी कि आप कहां से दोगे? ठीक है सर, ठीक है अजय कुमार, ये तो सारी चीजें आपको देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हर कोने कोने से बीजेपी हटाओ। ठीक है अजय जी। महागठबंधन से लेके जो भी जितनी पार्टियां हैं, छोटे दल हो या बड़े रीजनल पार्टियां हो या नेशनल पार्टियां हो, सभी का एक ही मकसद है। ठीक है अजय जी, अजय जी के पास चलते हैं। अबू दोजाना जी, अजय जी के पास चलते हैं। दोजाना जी, अजय जी के पास चलते हैं। नहीं, अभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं सर, मैं सबके पास आ रहा हूं, उसके बाद आप एक दूसरे के सवालों का जवाब दे सकते हैं। अजय कुमार जी, अजय जी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो महागठबंधन में बिखराव के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो अपने अपने मुद्दे सामने रखते हैं। उनकी तरफ से तो कोई ऐसा बयान आया नहीं कि उनको राहुल गांधी के नाम से परहेज हो। हाँ, कुछ चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जब महागठबंधन की बात चल रही थी और राहुल गांधी ने जब खुद को पीएम के नाम का प्रोजेक्ट किया था, उस समय कुछ असहमतियां थी उनके नाम को लेकर, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई असहमति नजर नहीं आई। आपके हाँ का जवाब के पीछे का मैं राज जानना चाहता हूं। बिल्कुल, अभी दीपक जी आपने बड़ा अच्छा भारत का चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर से आपने शुरू किया और बंगाल की खाड़ी से लेते हुए कन्याकुमारी के उत्तंग सागर तक ले गए, और देश की राजनीतिक स्थिति में कहां किस पार्टी के लोग राहुल गांधी जी को कौन सा मुकुट पहना रहे हैं, इसका खाका आपके ही चैनल पे मैंने देखा। इसके लिए आपको बधाई। अब हम कहते हैं कि इनको परहेज नहीं है। उत्तर प्रदेश का आलम आपने देख लिया। ये हमारे भाई अबू दोजाना जी अभी चूड़ा दही और तिलकुट तो खिलाए, लेकिन चीनी गायब था। मांझी जी इनकी चूड़ा दही के भोज में शामिल नहीं थे, शरद यादव गायब थे, और अभी ही वहां लड़ाई शुरू हो गई है बिहार में कि इस महागठबंधन का नेता कौन होगा, राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव। सीट पे अलग मारकाट शुरू हो गई है कि कांग्रेस को 8 सीट देंगे, अभी ये सीट गिना रहे थे। तो अगर इनके ही तर्क को मैं आगे बढ़ाऊं तो जो 38 सीटों पर सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो क्या उन्होंने हार पहले ही नहीं स्वीकार कर लिया? क्या ये उनकी सीटों की संख्या से कम नहीं है जो वो 2014 में पटे थे? क्या समाजवादी पार्टी जो आज 2 भागों में बट गई है, शिवपाल समाजवादी पार्टी और बहुआ समाज पार्टी, क्या उनके कमजोर होने का संकेत नहीं है? और उससे बड़ा सवाल है कि जंगल राज के रहनुमा और भ्रष्टाचार के लिए जेल में सजा काट रहे लोग यहाँ भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे हैं। जनता ये भी देख रही है। जो केंद्र की सरकार है वो रांची के बेऊर जेल से और पटना के बेऊर जेल से तय हो रही है। महागठबंधन के नेता जेल में जाके टीका कर रहे हैं और टीका करवा रहे हैं। ठीक है, संजय जी के पास चलते हैं। संजय तटकरे जी, महागठबंधन, संजय तटकरे जी, बिना चीनी के चूड़ा दही, संजय तटकरे आप फंसा दोगे। संजय जी, आलोक वर्मा ने क्या कहा? आलोक वर्मा ने क्या कहा? सैयद अबू, आपने बोला ना आपका नंबर आएगा ना, सेकंड राउंड में आएगा सर। सैयद अबू जी अभी सुन लीजिए सर। हाँ, संजय तटकरे बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी सरकार संजय तटकरे जो 4.5 साल में भ्रष्टाचार सुन लीजिए सर, सुन लीजिए
सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास, अपने अपना जवाब तैयार रखिए, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास। संजय तटकरे जी को सुन लेते हैं, वो खामोशी से सुन रहे हैं सबको। संजय तटकरे जी, बिना चीनी के चूड़ा दही, ये कैसा गठबंधन है सर जिसमें कांग्रेस ही नहीं? नहीं, ऐसा है कि हमारे वरिष्ठ नेता पवार साहब, इन्होंने तो 1 साल पहले कहा था कि महागठबंधन जैसी कोई चीज़ बनेगी नहीं, जहां जो मजबूत है वो वहां बीजेपी से लड़ेगा, और यही स्थिति लगभग पूरे देश में उभर रही है। महाराष्ट्र में हम कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ जा रहे हैं, बिहार में आरजेडी के साथ है, कर्नाटका में जेडीएस है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टीडीपी है। तो ये सब दल जो है वो कांग्रेस के साथ है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गुजरात में तो भाजपा की लड़ाई सीधी कांग्रेस के साथ है। रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, सो आप एक उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ठीक है, अगर मायावती जी को और अखिलेश जी को ऐसा लगता है कि वो साथ मिलके अगर बीजेपी को परास्त कर सकते हैं तो उसमें गलत क्या है? कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़े। ममता के साथ जो ममता बनर्जी जी के साथ जो बंगाल में है, वो लेफ्ट भी वहां है, उसका अस्तित्व भी है, ममता जी का भी है, तो कांग्रेस तय करेगी किसके साथ जाना है। दिक्कत क्या है? लेकिन आप बीजेपी को पूछिए कि चंद्रबाबू उनको छोड़ के क्यों चले गए, कुशवाहा जी उनको छोड़ के क्यों चले गए, शिवसेना रोज उनको आंखें दिखा रही है, एजीपी उनको छोड़ के चले गए, आज मेघालय के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने जो करके रखा है, जो देश को बिखारने का काम कर रहे हैं, हाँ। उसका कोई जवाब दे बीजेपी। ठीक है। अनिल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या यूपी के, क्योंकि यूपी से ही कहा जा रहा था कि यूपी ही ये तय करेगा कि महागठबंधन होगा या नहीं होगा, और ये भी कि महागठबंधन का सक्सेस रेट क्या होगा, लेकिन हमने देखा कि महागठबंधन तो परमानेंट चढ़ नहीं पाया। तो क्या हम 2019 में महागठबंधन नहीं होगा या महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है, यूपी के पिक्चर से देखकर क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं, या अभी भी कोई संभावना आपको दिखती है महागठबंधन की? देखिए, गठबंधन, अलायंस या कोएलिशन, इन तीनों का एक और नाम भी है कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन हमेशा जब अलायंस बनने की बात आती है, पार्टियां कोई भी हो, कंफ्यूजन बनने पे भी रहता है, कंफ्यूजन एलोकेशन ऑफ सीट्स जब होती हैं तब भी रहता है, और और कंफ्यूजन सरकारें चलानी होती हैं तब भी रहता है। ये हमने एनडीए 1 में भी देखा, यूपीए में भी देखा, बहुत बुरी तरह से देखा, और हम एनडीए 2 में भी देख रहे हैं। मेरे मित्र अजय कुमार अभी कह रहे थे, उन्होंने व्याख्यान किया उत्तर प्रदेश बिहार के परिप्रेक्ष्य में, कहा उन्होंने, तो उनके अपने दल ने, उनके एक नौजवान नेता, उनके जो है प्रेसिडेंट बनने वाले, उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया कि 31 दिसंबर तक हमसे बात करिए और इतनी सीटें दीजिए, नहीं तो हम चले। तो ये स्वाभाविक है, और हर पार्टी अपना हिस्सा लेना चाहती है। कई बार वो हिस्सा जो है, जितना उनका पेट और मुंह का साइज उससे बड़ा भी मांगते हैं वो। तो ये चीजें हैं। अब मैं यूपी पे आऊं, जो आपने मूल प्रश्न पूछा। देखिए, महागठबंधन की पहले हम क्या महागठबंधन किसको हम कह रहे हैं? यदि आप देशव्यापी महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो उसका जो बात है, वो बात शुरू होने से पहले ही उसकी परिभाषा बदल गई कि भाई, उन्होंने कहा कि कभी किसी ने कहा कि एक कैंडिडेट होना चाहिए, किसी ने कहा हर राज्य में जिसकी जितनी ताकत हो उतना होना चाहिए। हाँ, यहां तक यूपी में महागठबंधन की बात है, ये फेलियर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों हुआ है, इसके कई कारण हो सकते हैं। लगता है समाजवादी पार्टी और बीएसपी को ये कि कांग्रेस को बाहर रख के हमको ज्यादा फायदा होगा या अंदर रख के फायदा होगा, ये कैलकुलेशंस और एनालिसिस की बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक और प्रश्न बीच में आया था, आप ही ने पूछा था कि क्या, जिसका जवाब हमने भी दिया शुरू में, कि क्या इस गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? निश्चित तौर पर नुकसान होगा, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते में अभी माननीय अमित शाह जी, मैं उनकी जल्दी सेहत याफ्ता होने की कामना करता हूं, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि महागठबंधन को उन्होंने दरकिनार कर दिया, कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन उत्तर प्रदेश में होता है तो ये एक चैलेंज होगा। तो इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बसपा एसपी का साथ में आना, और कांग्रेस किस आप ही देखिए, कल ही आरएलडी तो वापिस आ गई उसके महागठबंधन में। तो इसलिए पॉलिटिकल चैलेंज को मानना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जरूर होगा। देशव्यापी तौर पर कैसे होगा ये आने वाले दिन बताएंगे, या नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। ठीक है। नरेंद्र जी,
यूपी की ही अगर बात करें, क्योंकि बार बार घूम फिर के बात जो है यूपी पे आ जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल सोच समझ के कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखा गया, महागठबंधन बनने नहीं दिया गया ताकि बीजेपी को ज्यादा कड़ी टक्कर दी जा सके। तो क्या बीजेपी भी इस चुनौती को स्वीकार कर रही है, या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के नहीं होने से बिखराव है, ये बिखराव ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या तीन पार्टियों का एक साथ आ जाना ये ज्यादा चैलेंजिंग आपको लग रहा है? क्योंकि वोट शेयर के लिहाज से हम देख रहे हैं तो हम तस्वीर कुछ और नजर आती है। देखिए, राजनीति के अंदर जो है आप ये कहें कि चुनौती नहीं होती, हर चुनाव चुनौती होता है। हम तो ये मान के चलते हैं हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर चुनौती है। आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस तो हमको ये जो गठबंधन हो रहा है, समाजवादी पार्टी, बसपा वगैरह ये साथ में आ रहे हैं, कांग्रेस दिख नहीं रही है। वो आजकल कुंभ का मेला चल रहा है, जैसे संगम में सरस्वती नदी जो है दिखती नहीं है, लेकिन सब उसकी चर्चा करते हैं, सब वहां स्नान करते हैं। ये सरस्वती नदी है वहां पे, हमको पता है ये है, इनके अंदर चल रही है बातचीत, लेकिन वो दिख नहीं रही है। तो इन सबका जो है, लेकिन बात ये होती है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि भाई एजेंडा इनका क्या है, करेंगे क्या, चलो साथ में आगे मान लिया 1 मिनट के लिए, करेंगे क्या एजेंडा है, देश को नया भारत बनाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, हमसे बेहतर एग्रीकल्चर पॉलिसी लाना चाहते हैं, हमसे बढ़िया कोई और कुछ क्या करना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सबके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कांग्रेस और सपा में क्या कॉमन है? एक समय था इन्होंने कहा, इन्होंने ये कहा था, एक समय था इन्होंने कहा था भाई 2 लड़के, अब वो 2 लड़के कहां गए? फिर उन्होंने कहा राजकुमार भाटी बात सही है, बिहार कहां चले? मैं रोकना चाहूंगा। अच्छा, राजकुमार भाटी बात सही है, ये बार बार ये महागठबंधन से पूछा जा रहा है कि आप लोगों का एजेंडा क्या है, सिर्फ मोदी विरोध या मोदी लहर को रोकना? आप लोगों ने कोई ऐसा विजन सामने नहीं रखा जिससे जनता ये मान सके कि हाँ, हम इन मुद्दों पर महागठबंधन को या अमुक पार्टी के नेताओं को हम वोट देंगे? विजन क्या है आप लोगों का? अब तक क्लियर हो नहीं पाया ये। नहीं, हम रोजाना हम विजन सामने रख रहे हैं देश के। मोदी जी ने 4.5 साल के शासन में जो किसानों की कमर तोड़ी है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं, किसानों की खेती करना महंगा हो गया है और फसल सस्ते में बिक रही है, उसको दूर करेंगे, हम किसानों को राहत देंगे। मोदी जी ने जो आसपास के सारे देशों से, तमाम देशों से संबंध बिगाड़े हैं, आज भारत अलग थलग पड़ गया है एशिया में, सारे देशों से तनावपूर्ण संबंध हैं, वो उसको हम सुधारेंगे। मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उसमें हम रोजगार देने का काम करेंगे। मोदी जी ने नोटबंदी करके जो छोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी और करोड़ों मजदूर बेकार हो गए और कितने 150 लोगों की मौत हो गई, हम उससे राहत दिलाएंगे। मोदी जी ने जो गलत बिना आकलन किए जीएसटी लगाई और उसमें बार बार इन्हें बदलाव करने पड़ रहे हैं, हम उस जीएसटी के शेड्यूल को ठीक करेंगे। तमाम चीजों पे हम जो नियमानुसार लगाएंगे। हाँ। ये तमाम काम हम करेंगे। जो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं कर पाए मोदी जी, जो पेट्रोल की कीमतें नहीं घटा पाए मोदी जी, और मोदी जी ने मंदिर बनाने का वादा किया था, अपना कार्यालय बना लिया दिल्ली में, ये नहीं कर पाए। 370 हटाने का वादा था, 377 हटा के बैठ गए। जो देश को बर्बाद करने का काम किया, देश का अमन और भाईचारा जो नष्ट किया है, उसको हम कायम करेंगे। हम सभी धर्मों के बीच में भाईचारा। जी आपका रिएक्शन लूंगा, फिर मुझे आगे बढ़ना है। तनेजा जी आपका रिएक्शन, फिर मुझे आगे बढ़ना है, फिर मैं सैयद अबू के पास जाऊंगा। तनेजा जी आपका रिएक्शन। मैं बहुत जल्दी से इन बातों का जवाब दे दूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अभी थोड़ा समय पहले उन्हीं की 5 साल सरकार थी, है ना, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट होता है। संविधान में देखिए क्या करा था उन्होंने, कि क्यों कृषि की इतनी बुरी हालत हो गई थी। कहीं किसानों की सिंचाई फ्री की उत्तर प्रदेश में, आपको जानकारी नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख के किसानों की आत्महत्याएं हो रही थी उत्तर प्रदेश में। हमने किसानों की सिंचाई फ्री की, उसके बाद और किसान को 5 लाख रुपए का बीमा समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया। राजकुमार जी, बीजेपी ने किसी स्टेट में किया हो तो आप बता दें। हाँ, राजकुमार जी सुन लीजिए, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना मेरा बनता है। आपने फेहरिस्त सवालों की यहाँ पर रखी, आपने सवाल किए, मैं जवाब दे रहा हूं। फेहरिस्त रखी, उसका जवाब तनेजा जी दे रहे हैं। और 5 लाख रुपए का नहीं, भाटी जी सुनिए ना, भाटी जी सुनिए ना, आपने सवालों की एक लंबी फेहरिस्त रखी। आप बीजेपी को इतना समय क्यों दे रहे हैं? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सर। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा
दूसरा इन्होंने कहा पड़ोसियों से संबंध। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी क्योंकि छोटी सी क्षेत्रीय दल है, इनको अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति की समझ नहीं है। आज बांग्लादेश से जो हमारे संबंध है पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, नेपाल से हमारे संबंध की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, अफगानिस्तान से हमारे संबंधों की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ये समाजवादी चाहते हैं पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन करें, ये तभी खुश होंगे, और वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं भाटी जी, जो आप चाहते हैं पाकिस्तान से नेपाल से हम नहीं करेंगे, हम उसकी खबर लेंगे, हम पाकिस्तान की कमर तोड़ेंगे। आप इसलिए नाराज है ना, आप इसलिए नाराज है ना, हम पाकिस्तान की कमर तोड़ेंगे भाटी जी। आप जो चाहते हैं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, पाकिस्तान की कमर तोड़ेंगे। अरे मोदी जी गए थे पाकिस्तान। आप चाहते हैं ना पाकिस्तान से संबंध सुधारो, क्योंकि आपको वोट चाहिए ना। अरे मोदी जी गए थे पाकिस्तान, बिना नहीं हो सके। सारी दुनिया से पाकिस्तान के हम कमर तोड़ेंगे। आप जो चाहते हैं वो नहीं करेंगे, हम आपको वोट चाहिए। पाकिस्तान तो आपके मोदी जी गए थे बिना। सैयद अबू दोजाना, आपसे मेरा सवाल, अगला सवाल मेरा सैयद अबू दोजाना से है। सैयद अबू, मेरे सवाल को सुनिए सैयद अबू, मेरा सवाल आपसे सैयद अबू, मेरा सवाल यह है कि महागठबंधन में या जो गठबंधन अभी तक हुए हैं, बिखराव जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मकसद सभी का एक ही है, मोदी विरोध का, तो फिर आप लोगों ने होमवर्क अभी तक ढंग से क्यों नहीं किया सर? क्योंकि अभी चुनाव सर पर हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी में हमने देखा नहीं, मेरा सीट बंटवारे को लेकर, यहां तक कि जहां पर स्टैब्लिश्ड सरकारें हैं आपकी, कर्नाटक जैसी जगहों पर भी अगर सरकारें वहां पर है, वहां पर भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर सरकार स्टेक पर है, वहां पर अंदरूनी कलह सामने है। तो ये छोटे छोटे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिएट किया, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी वालों को प्रॉब्लम है। 2019 इनकी जाती हुई नजर आ रही है, कुर्सी खसकती भी जा रही है। तो नहीं सर, आपके कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन है ना सर, इसलिए कह रहा हूं। ये भी है, बीजेपी को डर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी का मकसद है, देखिए उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की है, उन्होंने 4.5 साल में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति कर दी, कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, गन्ना से लेके सारी चीजों का बुरा हाल हो गया। कौन ऐसे एग्रीकल्चर से लेके आप सारी चीजों को देखिए, किस क्षेत्र में इन्होंने डेवलप किया, किस क्षेत्र का प्रोग्रेस है, बताइए। नहीं, वो ये भाटी जी ने ये आरोप लगाए। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपकी जो अंदरूनी जो सिचुएशन है, जो मॉडल्स हैं, जो गठबंधन के जो मॉडल हैं आपके अलग अलग राज्यों में, क्या वो मॉडल सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि 2019 में हम टक्कर दे पाएंगे एनडीए को, मोदी जी को? हाँ, हम लोग का एजेंडा इकट्ठा कर देंगे। एजेंडा यही है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, किसानों के हालात को सुधारना है, डेवलपमेंट, जो देश का डेवलपमेंट रुका हुआ है, जीडीपी भागा हुआ है, सारी चीजों को हम लोगों ने अपने स्तर से इसको हम लोग लेके चल रहे हैं, और हम लोगों का मुद्दा एजेंडा एक ही है। ठीक है, तटकरे जी, तटकरे। इसके सरकार ने जो 4.5 साल में जो देश को आपने हाँ, तटकरे जी बोलिए। आपने जो सवाल पूछा अभी, गठबंधन का मॉडल वर्क कर रहा है क्या? गठबंधन का मॉडल तो आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे भारतीय जनता पार्टी परास्त हो गई, राजस्थान में उपचुनाव में दो जगह परास्त हो गई, महाराष्ट्र में गोंदिया में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का गठबंधन भी भाजपा को परास्त कर दिया, जो भाजपा की सिटिंग सीट थी। तो आपका ये सवाल पूछना ही बेईमानी है। दूसरा, आप बिखराव की बात करेंगे, आप भाजपा को ये पूछिए कि उनके जो अलाइज है वो छोड़ के जा रहे हैं, वो बिखराव नहीं है सर। दूसरा, नरेंद्र तनेजा जी बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। 16 पार्टियां छोड़ के चली गई एनडीए। अरे भाई हम उनसे पूछेंगे। अरे मुझे, हाँ, फिलहाल आप महागठबंधन का हाँ तो पूछिए। दूसरा, मैं रख रहा हूं ना मेरी बात। नरेंद्र तनेजा जी बोल रहे हैं कि हम लाल आग दिखाएंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। इन्हीं के मोदी जी थे प्राइम मिनिस्टर अपने, जो बिना न्योता गए थे पाकिस्तान, बिरयानी खा के आए वहां पे। तब क्या मजबूरी थी मोदी जी की, ये नरेंद्र तनेजा जी बताए। ठीक, नरेंद्र तनेजा बता रहे हैं, वो नरेंद्र तनेजा। मैं बताता हूं आपको, हम जब सत्ता में आए, हमारी कोशिश थी उस मुल्क से दोस्ताना ताल्लुक रखें, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन उनकी हरकतें, उसके बावजूद आतंकवादियों का भेजना, वहां पे सैकड़ों आतंकवादियां फैक्ट्रियां खोलना, जहां आतंकवादी तैयार करे जा रहे थे कि भारत को जाके टुकड़े टुकड़े करो। जब हमने वो देखा कि वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और हम उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। आप पाकिस्तान घुटनों पे है, पूरी दुनिया क्या भिखारी देश बना दिया हमने 4.5 साल में, भिखारी बना दिया पाकिस्तान को। अब भाटी साहब को तकलीफ हो रही है क्योंकि उनका वोट बैंक, हम वोट बैंक नहीं, हम देश का हित देखेंगे। हम वोट बैंक के लिए काम नहीं करते। जो जनता ने करे, जनता की मर्जी है, लोकतंत्र है।
लेकिन हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है सर, पाकिस्तान अजय को हम तोड़ देंगे, खत्म ठीक है, कर अजय देंगे। कुमार, अजय अगर कुमार। उन्होंने भारत की अजय कुमार, आपसे भी उन्होंने बार-बार गंदी सवाल आंख किए उठाई जा रहे हैं। तो हम उसको जवाब देंगे। भाटी साहब को तकलीफ हो तो होने दो। अरे साहब, पाकिस्तान घुटनों पे है, पाकिस्तान घुटनों पे, आपको नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता। अजय कुमार को भी घुटनों पे शामिल ले कर आए, लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान घुटनों पे आपको नहीं दिखता, आपको दिखता नहीं है। नहीं, आप पाकिस्तान घुटनों पे हम आपको दिखता नहीं है, गठबंधनों पर यहाँ क्योंकि पर आपका चर्चा वोट बैंक की मची हुई है। ठीक है सर, ठीक आपके है। वोट अजय बैंक की कुमार, मची अजय हुई है। कुमार, मेरा सवाल आज अगला पाकिस्तान आपसे। अजय कुमार, बार-बार आपसे सवाल भिखारी पूछा बन जा चुका रहा है। है। एनडीए के कुनबे से भी सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि बात सिर्फ महागठबंधन की नहीं हो रही है अजय कुमार, बात सिर्फ महागठबंधन की नहीं हो रही है, बात एनडीए की भी हो रही है। जो मेरा सवाल था कि पिछले 5 साल में 16 पार्टीज जो हैं अलायंस की, एनडीए की, वो साथ छोड़कर चली गई और नए अलायंस अभी फिलहाल मिल नहीं रहे हैं। कोशिशें बड़ी हो रही हैं, मिल नहीं रहे हैं, और जो साथ में हैं भी वो भी एक दूसरे को आंखें तरेर रहे हैं। स्थिति बहुत अच्छी एनडीए की भी नहीं है। बार बार आपसे ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो फिर महागठबंधन की जब बात आती है तो बात एक प्रश्न चिन्ह एनडीए कुनबे पर भी लगता है। आप एनडीए में शामिल हैं, किस तरह से आप इन प्रश्नों का जवाब देंगे अपने विरोधियों को? क्या ये सवाल मेरे से है दीपक जी? जी जी अजय जी। देखिए, अभी जो चित्र यहाँ पे अनिल आनंद जी ने प्रस्तुत किया कि महागठबंधन का मतलब कंफ्यूजन, वो बिल्कुल सटीक है। एक तरफ मोदी जी का स्पष्ट नेतृत्व है, नेता स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है, और हमारे गठबंधन से जिनको जाना था वो जा चुके हैं, जो साथ हैं ताल ठोक के साथ हैं। इनकी तरह का संगीत नहीं गाया जा रहा है, कभी हाँ कभी ना, और मेरे हाँ में तुम हाँ ना समझना और मेरे ना में तुम हाँ समझना। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। एनसीपी वहां हड़ाएगी। जिस कांग्रेस की दुहाई मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश में स्वीकारने को तैयार नहीं है, बिहार में स्वीकारने को तैयार नहीं है। मेरा आपसे सवाल तो एनडीए से मुतल्लिक था। फॉरवर्डों को 10% दिए गए आरक्षण का समर्थन करती है, थोड़ा एनडीए की स्थिति क्लियर कर का दीजिए। विरोध करती है। कैसा विवाह है ये, कैसा हाथ मिलाना है, इसको कहते हैं ये नया शहर है दोस्त। दिल मिलाते रहिए, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। ठीक है सर, अनिल आनंद के पास चलते हैं। इस हाथ मिलाने को, मौका परस्ती को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख रही है। अनिल आनंद, मैं तो आपसे न्यूट्रल कमेंट लेना चाहूंगा। बिहारियों को गाली देते हैं, उसी कांग्रेस के साथ आरजेडी बिहार में समझौता करती है। अजय जी ठीक है, ठीक है अजय जी। कि नेता लालू यादव होंगे। मैं 9 राज्यों की अगर बात करूं, जो बड़े बड़े जो मेन इंपॉर्टेंट 9 राज्य हैं, ठीक है अजय जी सुन लिया आपकी बात। जो 9 राज्य हैं उसमें यूपी है, ओडिशा है, तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल, ये 9 राज्य हैं और इनका जो कुल सीटें बैठती हैं 237 सीटें बैठती हैं, यानी कि जो टोटल सीट है उनके 44%। यहां पर कोशिश की जा रही थी महागठबंधन बनाने की, लेकिन अगर हम देखें तो ना यूपी में, ना ओडिशा में, तेलंगाना में एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट जरूर हुआ था लेकिन कामयाब हो नहीं पाया। आंध्र प्रदेश, दिल्ली में अभी तक स्थिति साफ नहीं है, आम आदमी पार्टी को लेकर वैसे ही उथल पुथल चली रही है। असम में हो नहीं पा रहा है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि ममता बनर्जी का क्या रुख रहा है। छत्तीसगढ़ में तो खैर कांग्रेस अकेले ही वहां पर है, लेकिन वहां पर अजीत जोगी क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। केरल में अभी फंसा हुआ है एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ। तो कुल मिलाकर ये जो 9 राज्य हैं 44% सीट शेयरिंग है इनका, और यहां पर महागठबंधन की संभावना लगभग अभी तक तो फिलहाल साफ नजर नहीं आ रही है। तो आपको लगता है कि कोई महागठबंधन नाम की कोई चीज जो है वो टिक पाएगी 2019 के चुनाव नतीजों में? अनिल जी मेरी आवाज मिल रही है आप तक? ठीक है भाटी जी, भाटी जी अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो आप कृपया इसका जवाब दे दें। देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझिए, ये जो परसेप्शन परोसा जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है। महागठबंधन के लिए कौन सी पार्टी ने, हमारे जो दल हैं विपक्ष के, उनमें से किस पार्टी ने कहा था कि हम महागठबंधन बना रहे हैं? किसी ने नहीं कहा, केवल मीडिया में चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाए, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को आसानी नजर आती है। ठीक है सर। अब ये जो अलग अलग ताकतें, क्षेत्रीय ताकतें हर प्रदेश में खड़ी हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त देने के लिए, इससे घबराए हुए हैं।
ये ठीक है, चेहरों पर ठीक है, बनावटी मुस्कान भी नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है भाटी जी, इस ये अगर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में देश चुनाव की लड़ा जनता जाता के तो इन्हें सवाल का आसानी जवाब होती, वक्त खुश हो होते। चुका है। ठीक है भाटी जी, देश की जनता के सवाल का जवाब का वक्त हो चुका है और देश की जनता से जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब हमारे पास आ चुका है। और हमने सवाल पूछा था अपनी देश की जनता से, क्या आम चुनाव में बीजेपी को महागठबंधन से डरने की जरूरत है? यह हमने सीधा सवाल पूछा था अपनी देश की जनता से और इसका जवाब हमारे पास आ चुका है। देखते हैं क्या कह रही है जनता। 31% जनता कहती है हां डरने की जरूरत है, महागठबंधन टक्कर देगा, लेकिन 69% लोगों का मानना है कि नहीं, महागठबंधन से बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है। चलिए इस जवाब पर रिएक्शन लेते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। सबसे पहले बीजेपी, बड़ा कंफर्टेबल रिजल्ट आया है सर। तनेजा जी, आपके पक्ष में आ रहा है रिजल्ट, तो कह रहे हैं कि बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाटी जी कह रहे हैं आप लोग डरे हुए हैं। नहीं, देखिए लोकतंत्र है, भाटी जी को भी अधिकार है जो अपने विचार रखे हैं, हर राजनीतिक दल को अधिकार है सपने देखे और अपना प्रयास करे, यही लोकतंत्र है, खूबी है, सुंदरता है हमारे लोकतंत्र की, मुझे अच्छी बात है ये। लेकिन प्रश्न ये है कि हम जो एक राष्ट्रीय दल है, हमारे पूरे देश के अंदर हमारा फुटप्रिंट है, हर जगह हम लोग वहां पे मौजूद हैं और हमारा सीधा संबंध है। 12 करोड़ तो हमारे सदस्य हैं, हमको पूरा विश्वास है जो काम हम लोगों ने करा। 67% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, 67% हिंदुस्तानियों के बैंक अकाउंट नहीं थे, आज उनके पास बैंक अकाउंट है। 90% लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर पहुंच गया, जिस जो सोच सपने में आज सोचते थे, आज उनके पास है। हर गांव में हमने बिजली पहुंचा दी, हर गांव में। 12 करोड़ लोग मुद्रा के लोन ले चुके हैं, तमाम चीजें। अब मैं गिनाता जाऊं तो उसका कोई अंत नहीं है। अब प्रश्न इस बात का, ये काम है। दूसरा हमारा सपना है, हम नया भारत बनाना चाहते हैं, हमने उसकी तारीख दी है, हम क्या करना चाहते हैं, पूरे देश के सामने ब्लूप्रिंट हमने रखा है। देश की जनता बहुत समझदार है और लोकतांत्रिक है, सबको अधिकार है, कांग्रेस को भी है, भाटी जी की पार्टी को भी है, सबको है। वो प्रयास करे, हम अपनी बात जनता से कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। जो आपके अभी भी आपने भी जो वही बताया, हमें पूरा विश्वास है। गठबंधन बने, महागठबंधन बने, ठगबंधन बने, लठबंधन बने, जितने बंधन बने बनाए, लोकतंत्र में बनने भी चाहिए और उनको अधिकार है बनाने का। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है, जनता हमारे काम को देख करके, हमारी ईमानदारी को देख के, हमारी दूरदृष्टि को देख और जो हमने काम किया है उसको देख के 2019 में वापस मोदी जी आएंगे और सैयद अबू दोजाना साहब, सैयद अबू दोजाना साहब, आपका रिएक्शन जनता होगा 2019 में। जी जी जी, जनता के पोल पर आपका रिएक्शन सर। देखिए ये लोकतंत्र है, हाँ लोकतंत्र है, हर लोगों का अधिकार है। अपने मियाँ मिट्ठू खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अंधे के शहर में आना बेचना, ये बीजेपी का काम है। ये करने दीजिए, इनके करने क्या। 2019 में तो ये जनता डिसाइड करेगी कि कहाँ रहेगी बीजेपी, कहाँ रहेगी महागठबंधन। फिलहाल जनता कह रही है कि महागठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है। जनता देख भी रही है, जनता महसूस भी करी है। छोटा सा पोल है हमारा, इसमें कह रही है जनता महागठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो नहीं। महागठबंधन तो फुल डर है, पूरी तरह डर है, तभी नहीं इन्होंने सरेंडर किए। बिहार में, यूपी में तो इनका खाता तक शायद नहीं खुल सकता है, बिहार में भी इनका खाता नहीं खुलेगा, और साउथ में तो इनका जो हाल होने वाला है आप भी जान ही रहे थे। सब मिला कहाँ से लाएंगे। महाराष्ट्र में भी इनका बुरा हाल है, शिवसेना इनके हाथ से निकल गई और बिहार से उपेंद्र कुशवाहा निकल गई। पकड़ पकड़ के गठबंधन बना रहे हैं, गठबंधन तो इनकी निकल रही है। संजय तटकरे, इनकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये अपने आप को अपने मियाँ मिट्ठू बनने के लिए। नहीं, ठीक है आपके, हाँ संजय जी, आपके दर्शकों ने जो पोल दिया है उसी में अगर भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है तो उनको खुशी मुबारक। मुंगेरी लाल के सपने बीजेपी देखे, नरेंद्र तनेजा जी देखे, सब हो। हमें मालूम है हमें किसके साथ लड़ना है, तैयारी बिल्कुल जोर शोर से शुरू है। हर एक स्टेट वाइज गठबंधन होगी और इलेक्शंस के बाद, नतीजों के बाद महागठबंधन होगा। इलेक्शंस और नतीजों के बाद महागठबंधन होगा। अनिल आनंद, 2 पॉइंट यहां पर आए, इससे पहले मैं आपका रिएक्शन लूं। इससे पहले भाटी साहब ने कहा कि हमने तो कभी गठबंधन कहा ही नहीं, कि महागठबंधन नाम की कोई चीज है, किसी ने भी नहीं कहा। और अभी संजय जी कह रहे हैं कि पोस्ट पोल महागठबंधन होगा, यानी कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो महागठबंधन तो कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो फिर ये जो विमर्श जो फैला हुआ है, फिर ये किस बात का है? और फिर पॉलिटिकल पार्टीज किस महागठबंधन की और फिर किस एंटी मोदी खेमे की बात की जा रही है? फिर
देखिए विपक्षी खेमे में जो कंफ्यूजन है वो ये दर्शाता है जो वर्जन अभी हमने सुने। महागठबंधन की बात निश्चित तौर पे शुरू में हुई थी, उसके बाद राज्य लेवल पे हो, यहाँ पे जिसकी ताकत जितनी हो वहां पे हो, ये भी शुरू हुई थी। आपने शुरू में बिल्कुल कहा है कि मॉडल उभर के आना चाहिए था, अगर राज्य के लेवल पे भी, राज्यों के लेवल पे भी करना है। बदकिस्मती से कोई मॉडल अभी तक बन नहीं पाया है, और उसका मूलतः एक कारण है कि हर नेता का उनकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, हर नेता प्रधानमंत्री मान के चल रहा है अपने आप को, चाहे स्टेट वेस्ट बंगाल की हो या यूपी की हो या छोटी स्टेट्स वाले भी। मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू भी अपने आप को प्रधानमंत्री बन के चल पड़े हैं। अब दूसरी साइड की बात लें तो आज जो डेवलपमेंट्स हो रही है, टीएसआर के जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान रहे हैं। तो ये उनके लिए तो जो भी होगा सो होगा, लेकिन अपोजिशन खेमे के लिए ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कोई मॉडल उभर के, अभी भी समय गया नहीं है, अगर कुछ आने वाले दिनों में मॉडल उभर के कोई आता है, उनका कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करते हैं, तो वो निश्चित तौर पे बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं। ठीक है। अजय कुमार आपका रिएक्शन नहीं लिया मैंने। जो देश की जनता कह रही है कि महागठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है क्या वाकई में ये कहना आपके लिए थोड़ा सा ये जल्दबाजी होगी कि महागठबंधन को हल्के में लेना जल्दबाजी तो नहीं है सर? क्योंकि कांग्रेस हो या ना हो, एक गठबंधन तो जरूर बन रहा है, भले उसका नाम महागठबंधन ना हो, लेकिन एक गठबंधन तो बन रहा है जो मजबूती से दावेदारी पेश कर रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। अवसरवादिता का अद्भुत नमूना यह गठबंधन जरूर पेश कर रहा है। एक अनार 100 बीमार। एक तरफ इसमें ऐसे दल शामिल हैं जिनका लोकसभा में खाता नहीं खुला है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के साथी पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका पे ज्यादा बोल रहे थे, एग्रीकल्चर पॉलिसी पे कम बोल रहे थे। 38 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय करेंगे। बाकी जहां तक रह गई बात सावधानी की, चेतावनी की, तो एनडीए हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानता है और लोकतंत्र में जनता का सम्मान करता है। मैं पूछना चाहता हूं संजय टटकड़े से, आपने सवाल पूछा था कि क्या राहुल गांधी इसके लिए समस्या है? क्यों नहीं राहुल गांधी समस्या है? राहुल गांधी आगे आके क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, इसके नेता प्रधानमंत्री के दावेदार एनसीपी के शरद पवार हो सकते हैं, वो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ममता बनर्जी हो सकती है। आपकी पूंजी कुछ नहीं है, लेकिन आप प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे। दूसरी तरफ वो छोटे दल हैं जो अपनी तो आप भी बोल दीजिए ना, आप भी बोल दीजिए, पासवान जी स्वीकारने को तैयार नहीं बोल दीजिए। अरे भाई, हम हैं, पासवान जी एनडीए में हैं, नहीं बन हम मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं। करो ना, एनडीए के ठीक है अजय जी, संजय जी, मेरे पास वक्त कम है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है। शो ठीक है, हम शो के आखिरी लम्हों की तरफ पहुंच चुके हैं और शो का जिस तरह से फॉर्मेट रहा है, बड़ी गर्मा गर्म बहस है सर। हम प्रधानमंत्री के चेहरों पर अलग से विमर्श करेंगे। बहुत अच्छी बहस की शुरुआत ये हो सकती थी, लेकिन समय की कमी है। हम प्रधानमंत्री के चेहरों में दोनों तरफ, ठीक है सर, इस पे हम कभी और बहस करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। और हमारे जैसा कि शो का फॉर्मेट रहा है, हम डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच देते हैं। तो डायलॉग ऑफ द डे के लिए आइए सुनते हैं किसको जा रहा है आज का डायलॉग ऑफ द डे। अभी चूड़ा दही और तिलकुट तो खिलाए, लेकिन चीनी गायब था। मांझी जी इनकी चूड़ा दही के भोज में शामिल नहीं थे। शरद यादव गायब थे। चले, तो अजय कुमार जी को गया है डायलॉग ऑफ द डे। बहुत बहुत बधाई अजय कुमार जी। और अनिल आनंद सर को गया है आज का मैन ऑफ द मैच। सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, गठबंधन, अलायंस या कोएलिशन, इन तीनों का एक और नाम भी है कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन हमेशा जब अलायंस बनने की बात आती है, पार्टियां कोई भी हो, कंफ्यूजन बनने पे भी रहता है, कंफ्यूजन एलोकेशन ऑफ सीट्स जब होती हैं तब भी रहता है, और और कंफ्यूजन सरकारें चलानी होती हैं तब भी रहता है। चलिए अनिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई मैन ऑफ द मैच के लिए। और ये हम एक बार फिर से दोहरा दें कि सिर्फ डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच के आधार पर ही पूरे प्रोग्राम का आकलन नहीं करता है। तमाम जो मेहमान आए उन्होंने अपनी बात बहुत पुख्ता तरीके से रखी, बहुत जोरदार तरीके से रखी, और हम सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। नरेंद्र तनेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार भाटी जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अबू दोजाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय कुमार जी, संजय तटकरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अनिल आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर ये था आज की देश की बात, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो मौजूद जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी बात को आप तक बहुत मजबूत तरीके से रखा होगा, और कम से कम जो राजनीतिक जो विमर्श चल रहा है उसको स्पष्ट करने में, उसके जो कोहरा है उसको छांटने में आपके ये काम जरूर आया होगा। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि महागठबंधन, जिस महागठबंधन की परिकल्पना राहुल गांधी और कांग्रेस ने की थी, वो फिलहाल कहीं धरातल पर नजर नहीं आता है। अब क्या ये सो कॉल्ड महागठबंधन जो है ये वाकई में परवान चढ़ेगा? क्या ये एग्जिस्ट हो पाएगा इन चुनावों में या नहीं भी हो पाएगा? और इसका इंपैक्ट क्या होगा 2019 के चुनाव में, ये फिलहाल जनता तय करेगी, वक्त तय करेगा। फिलहाल देश की बात में आज इतना ही। हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।